टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को लेकर जब यह खबर आई कि उथप्पा साहब को जेल भेजा जा सकता है, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है और कहा गया कि फ्रॉड उन्होंने किया है, तब बड़ी हैरानी हुई यार, क्या कि इंडियन क्रिकेटर जेल जाएगा। लेकिन फिर हमें लगा कि क्यों ना इस बारे में बात की जाए कि यार इंडिया के क्रिकेटर जो हैं वो जेल गए हैं, और आज हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले जो जेल गए। उथप्पा की खबर काफी बड़ी है। उथप्पा पर आरोप है कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरी से 23 लाख रुपए काट लिए, लेकिन पीएफ में जमा नहीं किए, और 4 दिसंबर को वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ है। हालांकि 27 दिसंबर तक का समय दिया गया, अगर पैसे भर देते तो जेल नहीं जाएंगे। ये कहानी उथप्पा की है। उथप्पा बेंगलुरु में कपड़े की कंपनी चलाते हैं, और वहीं पर पीएफ को लेकर यह पूरा हिसाब किताब आया है कि उथप्पा साहब पैसे नहीं दे रहे। उथप्पा अभी इंडिया में नहीं है, दुबई में है, और दुबई से लौटकर अगर वो टाइम से भर देते हैं पैसा तो शायद वो बच जाएंगे। लेकिन उथप्पा, जैसे कि हमने कहा, पहले क्रिकेटर नहीं है जो जेल गए। उथप्पा से पहले कई क्रिकेटर हैं जो जेल की हवा खा चुके। और शुरुआत करते हैं ओपनिंग बल्लेबाज से, नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू इंडियन क्रिकेटर, कॉमेडी विद कपिल में आपने देखा होगा, कपिल शर्मा शो में आपने देखा होगा। नवजोत सिंह सिद्धू 1988 में फंस गए थे। 50 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को ठोक दिया था, और उस व्यक्ति की डेथ हो गई थी, जिसके बाद सिद्धू पर काफी एलिगेशंस लगे थे। ये एलिगेशन थे कि सिद्धू ने रोड एक्सीडेंट के बाद उस बुजुर्ग की पिटाई की, और इतना पीटा कि जनाब की डेथ हो गई। सिद्धू साहब को इसके लिए ठीक ठाक जेल की हवा खानी पड़ी। बाद में जैसे तैसे वो जमानत पर आए। वो मामला काफी सेंसिटिव था, बहुत 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 सेंसिटिव था, और नवजोत सिंह सिद्धू के करियर पर भी उसका असर पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू पर एलिगेशंस के चलते उनकी छवि भी उस समय खराब हुई। बाद में उन्होंने इस छवि को ठीक किया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में आकर, बट इस मामले में वो फंसे रहे, और इसके चलते लंबी जेल की हवा जो है वो खानी पड़ी। अभी कुछ साल पहले भी वो जेल में थे, लौटे हैं फाइनली फ्री होकर। दूसरा नाम है विनोद कांबली। विनोद कांबली वो खिलाड़ी हैं जो तेंदुलकर के बहुत अच्छे दोस्त रहे, लेकिन विनोद कांबली लगातार कंट्रोवर्सी में रहे। विनोद कांबली का 2015 में वाइफ के साथ, उनकी नौकरानी के साथ मारपिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नौकरानी ने शिकायत करवाई थी, और शिकायत में कहा था कि कांबली साहब के यहां वो नौकरी करती थी। कांबली साहब से जब उसने तनख्वाह के पैसे मांगे तो विनोद कांबली और उसकी वाइफ ने पिटाई किया, एक कमरे में बंद कर दिया। हालांकि कांबली इन आरोपों से इनकार करते नजर आए, कहा कि उसके पास पहचान पत्र नहीं था वगैरह वगैरह, लेकिन कांबली साहब को भी जेल जाना पड़ा था। तीसरा नाम जो है वो है सुरेश रैना का। सुरेश रैना बहुत बड़ा नाम है, हाल फिलहाल के दिनों में जो खिलाड़ी रिटायर हुए उनमें बड़े खिलाड़ियों में हुए। लेकिन सुरेश रैना को भी 2020 में कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। कोविड-19 के नियम लागू थे, और इसी टाइम सिंगर गुरु रंधावा के साथ एक क्लब में वो पार्टी करते पाए गए थे। छापेमारी के दौरान जो 34 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसमें से एक नाम सुरेश रैना का भी था। सुरेश रैना मिस्टर डिपेंडेबल, कमाल के प्लेयर है, चिन्ना थाला के नाम से मशहूर हैं, इंडियन मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं। तो ये तो आ गए आपके मिडिल ऑर्डर तक। अब आते हैं नीचे गेंदबाजों में। अमित मिश्रा साहब भी गिरफ्तार हुए थे। पूर्व लेग स्पिनर, आईपीएल के सक्सेसफुल बॉलर्स में से एक। अमित मिश्रा को होटल के एक कमरे में महिला पर हमला करने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह भी काफी हैरान करने वाला मामला था। कहा गया था कि चोट के इरादे से हमला हुआ था। हालांकि अमित मिश्रा इससे इनकार करते नजर आए, इन आरोपों से अपने आप को अलग करते नजर आए, और कहा कि ये उन्हें फंसाने की कोशिश थी, लेकिन इस मामले में वो भी नपे थे, जेल गए थे। आखिरी नाम तेज गेंदबाज श्रीशांत। श्रीशांत आप सब जानते होंगे, केरला एक्सप्रेस 2013 आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार हुए। हालांकि सबूतों के अभाव में रिहा होने से पहले 1 महीना तिहाड़ में बिताया था। श्रीशांत ने इसके बाद काफी लंबी लड़ाई लड़ी, बीसीसीआई ने उन पर बैन भी लगाया था। बाद में श्रीशांत बच गए, लेकिन श्रीशांत भी जेल गए थे। हालांकि श्रीशांत का पूरा करियर इस घटना के बाद खत्म हो गया, अदरवाइज वो इंडिया के ग्रेट बॉलर्स में से होते। कम से कम टेस्ट क्रिकेट में श्रीशांत एक बहुत बड़ा नाम था।
अपने टाइम पे, लेकिन फिर ख़त्म हो गया। 5 लोगों की कहानी है और अब रॉबिन उथप्पा का नाम आया। रॉबिन उथप्पा केस में शायद जेल ना जाना पड़े, लेकिन मामला सेंसिटिव है पीएफ को लेकर। लेट्स सी क्या होता है। इनमें से किसका जेल जाना आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर रहा था कि यार ये कैसे जेल चला गया, वो अब मैं आप कमेंट सेक्शन में बताऊँ।